हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट से। एक आखिरी बात उसमें करनी है बेटा। फिर बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 11 मैंने होमवर्क दिया था, उसकी प्रॉब्लम्स लेनी है, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है जी। चैप्टर अब अप्रॉक्सीमेट 10 लेक्चर का रह गया। ये लेक्चर जाने के बाद 9 लेक्चर और लगेंगे। ठीक है ना। टाइम इसीलिए लगा रहा हूं बेटा कि इतनी पीएचडी कर लो कि 12th परेशान ना करे। इस चैप्टर में यहां पीएचडी नहीं करोगे तो 12th में रोगे, लिख के ले लो। ठीक है ना। ये यहां ना हुआ तो बेटा कभी नहीं होगा, देखते रहना फिर। चलो जी, खैर बेटा करते हैं आगे बात। लो आज का एग्जाम्पल नंबर 1 आप सब सामने देख रहे हैं। या एक काम करो, मेरे साथ साथ नोट डाउन तो कर ही लो। बस बेटा बिल्कुल चुप। लो बेटा फटाफट से नोट डाउन करना, फिर करते हैं हम स्टार्ट। लो बेटा करते हैं स्टार्ट। बेटा सबसे पहले ट्रायल में दी गई सारी आइटम एक एक जगह पर पोस्ट होगी। मैंने सबसे पहले बेटा बैलेंस शीट में लिख दिए डेटर 65,000, मुझे बैड डेट गिवन है 10,000 के और बैड डेट रिजर्व गिवन है 15,000। ये कुछ और नहीं बेटा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का घर का नाम है। ठीक है ना। और आपको दिख भी रहा है बेटा किस साइड दिया हुआ है, क्रेडिट साइड दिया हुआ है। ठीक है जी बाबू, हम P&L अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओल्ड बैड डेट। अगर आपको याद हो, ये बात तो आपने रटी है मेरे साथ साथ। फिर हम इसमें ऐड करते हैं बेटा न्यू बैड डेट को, हम ऐड करते हैं बेटा क्लोजिंग प्रोविजंस को, और बेटा माइनस कर देते हैं ओपनिंग प्रोविजंस। याद आई कुछ बात बेटा। ओल्ड बैड डेट मुझे 10,000 के गिवन है, ये रहे। बैड डेट रिजर्व ओपनिंग प्रोविजन गिवन है बेटा 15,000 के, मैंने ये भी लिख दिए। कहता है बैड डेट राइट ऑफ कर दो 8,000। बेटा सबसे पहले डेटर में से डिडक्ट करेंगे इसको, उसके बाद बेटा ये न्यू बैड डेट के नाम से P&L अकाउंट में ऐड हो जाएगा। एडजस्टमेंट है, 2 ट्रीटमेंट होंगे, एक डेटर में से डिडक्ट होता है और एक बेटा P&L अकाउंट में जाकर ऐड हो जाता है। अब मुझे कहता है 10% प्रोविजन क्रिएट करना है। अगेन बेटा डेटर में से डिडक्ट होगा और बेटा वहां पर जाकर ऐड हो जाएगा। मैं कहता हूं कुछ भी ना सीखा हो भाई, इतना तो सीखा ही होगा। ठीक है ना, इतना तो होना भी चाहिए था। अगर इतना भी नहीं हो रहा ना बेटा तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। बाबू ये फिगर माइनस में आ रही है, नहीं पॉजिटिव आ रही है अरे माइनस, अच्छा ये 10,000 होगा ना, ये 1 नहीं है। 18,23,700 और बेटा ये आ रहा 8700 बाबू। और अगर आपने ये डिडक्ट किया होगा, ये आ रहा होगा 51300। ये ओके अब तक सारी बात? सर इतना तो ओके हो ही गया होगा। रही इसकी बात, ये समझ लो। कहता है बेटा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज टू बी क्रिएटेड एट 2%।
कहता है बेटा डेटर के ऊपर डिस्काउंट का भी एक प्रोविजन बना दो 2%। ऐसा क्यों कह रहा है ये बेटा, या इसका मतलब क्या है बाबू? बाबू देखो, मैंने डेटर से कुल मिलाकर दिखाई दे रहा है कि इतने पैसे आने वाले हैं, 51,300 रुपए आने वाले हैं। और हम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी कोई डेटर आता है दुकान पे पैसे देने के लिए, मान लो किसी से हमने लेने हैं बेटा 11,000 रुपए, पूरे कभी नहीं देता। कोई 10,500 पकड़ा जाएगा, कोई 10,600 पकड़ा जाएगा, कोई 10,800 पकड़ा जाएगा। तो हमें डाउट है कि पूरे पैसे नहीं आएंगे ये, ठीक है ना सर? कुछ तो मर गए, कुछ मर जाएंगे पैसे, और बेटा जो आएंगे वो भी पूरे नहीं देके जाएंगे, वो भी डिस्काउंट करा कर जाएंगे। तो इस वजह से हमें कहा गया कि 2% का एक प्रोविजन डिस्काउंट के लिए भी बना दो। हर कोई जो पेमेंट करने आता है 1-2% डिस्काउंट लेके ही मरता है बेटा। तो आपको कहा जा रहा है बेटा प्रोविजन क्रिएट कर दो। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, प्रोविजन क्रिएट करना है कर दो। क्या मैं मान के चलूं बेटा 51,300 पूरे आने वाले हैं? नहीं, वो कह रहा है 2% डिस्काउंट लगनी है बेटा। तो बाबू 2% डिस्काउंट को डिडक्ट कर दो, क्या दिक्कत है? मैंने क्या करा होगा बेटा, यहां से प्रोविजन माइनस किया होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या करूं बेटा, माइनस कर दिया मैंने, ठीक है ना, 2% माइनस कर दिया मैंने 1,026 रुपए बेटा। साथ ही साथ अगर कोई चीज यहां माइनस हो रही है तो बेटा कहां चली जाएगी? यहां चली जाएगी। और बड़ा ऑब्वियस भी है बेटा बाबू, डिस्काउंट ऑन डेटर इज अ लॉस टू अस, ठीक है ना, हमारे लिए तो नुकसान ही है बेटा। डेटर डिस्काउंट मांगेगा, सारे नुकसान क्या होते हैं बेटा? डेबिट होते हैं। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%, यानी कि 1,026 मेरे एग्जाम्पल में। बस खत्म क्वेश्चन। तो नया क्या सीखा बेटा? बस एक बात सीखी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट करना, ठीक है ना। यहां से माइनस करो, यहां चिपका दो, कोई नई बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं। ऑल ओके, सिंपल बात, फटाफट से नोट डाउन करना बेटा। लो, हाँ जी कर तो दी। हाँ मैंने नहीं लिखा भाई माइनस करेंगे, जब मैं यहां लिख दिया माइनस तो माइनस करूंगा ही, ऑब्वियस बात है यार। यहां लिख तो दिया बेटा बाबू, अगर कोई चीज यहां माइनस होगी तो P&L अकाउंट में जाके प्लस होगी, तो लिख तो दिया, प्लस में ही तो लिखा, ठीक है ना जी। चलो जी बेटा बढ़ते हैं आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 11 की मुझे प्रॉब्लम लेनी है। लाओ जी दिखाना। चलो एक मिनट, प्रॉब्लम लेने से पहले फटाफट से पहले मैं खुद ही कुछ बातें कर दूं। लो मेरी तरफ देखना, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ बेटा। बाबू हमने ना बहुत सारी एडजस्टमेंट सीख ली, ठीक है, और इसने हमसे क्या करा, एडजस्टमेंट की ना जर्नल एंट्री मांग ली। यही करा ना इसने बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 11 में। इसने बेटा आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री मांग ली, प्रीपेड की मांग ली बेटा, एक्रियूड इनकम की, अनएक्रियूड इनकम की, डेप्रीसिएशन की, क्लोजिंग स्टॉक की, इसके अलावा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की मांग ली, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट की। ये सब एंट्रियां मांग ली इसने। तो मुश्किल बात थोड़ी है, आपने तो ऐसे परेशान हो गए, पूछा अच्छा ये तो बहुत प्रॉब्लम वाला मुद्दा लगा, जैसे ये तो कुछ भी नहीं है यार, एक पैसे का क्वेश्चन नहीं था ये तो। लो खैर सब मेरी तरफ देखना बाबू। सबसे सिंपल बात बता देता हूं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रियूड और अनएक्रियूड की एंट्रियां, ठीक है ना। अब तो आप सीख चुके हो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे एडजस्ट करते हैं, तो ये इनकी जर्नल एंट्री बनाना सबसे आसान होता है बाबू। बैलेंस शीट में आप ये बता दो मुझे, आउटस्टैंडिंग किस साइड जाता है? लायबिलिटी साइड। अच्छा, और प्रीपेड? पक्की बात। अच्छा, और एक्रियूड इनकम? एक्रियूड इनकम एसेट साइड, और अनएक्रियूड इनकम लायबिलिटी साइड। अच्छा इतना समझते हो? इतना समझते हो तो बेटा एंट्री करना तो बहुत ही आसान है। लो एंट्री कराता हूं आपको बेटा। आपको कहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री कर दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होती है ना, और लायबिलिटी क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है ना। लो ऐसे होती है एंट्री। आउटस्टैंडिंग की एंट्री करने को कहता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और डेबिट क्या होते हैं? हमेशा एक्सपेंसेस, ठीक है ना। प्रीपेड क्या है? एसेट है ना सर, प्रीपेड को तो डेबिट कर दो, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सामने वाली साइड क्या जाएगा बेटा? एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के केस में हमेशा ध्यान रख लेना बेटा, क्योंकि ये दोनों टर्म एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, सामने वाली साइड एक्सपेंस का नाम ही जाएगा।
आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, तो मैंने लिख दिया बेटा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सामने वाली साइड क्या जाएगा, ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड आइटम एक्सपेंसेस ही जाएंगे। प्रीपेड क्या है बेटा, एसेट ना, एसेट हमेशा क्या होती है डेबिट, प्रीपेड को करा डेबिट, सामने वाली साइड क्या जाएगा हमेशा एक्सपेंस। एक्रीड इनकम से रिलेटेड टर्म है बेटा। बाबू पहले बताओ एक्रीड क्या है, एसेट या लायबिलिटी, दिखाई दे रहा है एसेट है। लो बेटा एसेट क्या होती है हमेशा डेबिट, एक्रीड इनकम अकाउंट डेबिट, सामने वाली साइड क्या जाएगा इनकम, हमेशा इनकम। अनएक्रीड इनकम फटाफट बताओ, लायबिलिटी है, एंट्री क्या करेंगे इनकम डेबिट टू अनएक्रीड इनकम। अनएक्रीड क्या है बेटा हमेशा लायबिलिटी है, तो पहले बेटा लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो, सामने वाली साइड क्या जाएगा बेटा इनकम बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, 4 एंट्रियां दो के, समझ में आई, सिंपल बात है। डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेब्ट टू फिक्स्ड एसेट्स या एसेट्स लिख दो बेटा, बट सिंपल बात, कोई दिक्कत तो नहीं। लो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट या एसेट्स अकाउंट, कुछ भी, क्योंकि डेप फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है इसलिए मैं फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस चीज में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। कितनी बातें कर दी, 5, 6, छठी बात और कर दो बेटा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं बेटा बाय क्लोजिंग स्टॉक, याद है आपको, ऐसे ही करते हैं ना एडजस्टमेंट करते हैं टाइम। बेटा अगर आपसे पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट में एंट्री क्या होती है, तो एंट्री क्या होती है सर यहीं से बना लो। याद है मैंने लेडजर से आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखाया था, यही सीखा था ना बेटा। ये बाय साइड है, बाय साइड मतलब डेबिट साइड, यानी कि बेटा एंट्री क्या हुई होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, अब आप खुद सोच लो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड, और पोस्टिंग करते टाइम हम नाम क्या लिखते हैं सामने वाली साइड का, बाय क्लोजिंग स्टॉक, तभी तो आता है बेटा यहां पर। क्लियर हुई ना बात। जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं लेडजर से समझ लो बेटा। देखो अगर यहां पर कोई टर्म लिखी होती टू परचेज अकाउंट, तो जर्नल एंट्री कैसे बनाता, टू को टू साइड में चिपका देता, यानी कि लिखता टू परचेज अकाउंट, तो डेबिट क्या होगा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन बेटा यहां लिखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय साइड कौन सी साइड होती है डेबिट साइड, तो इसको तो लिखो डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो टू साइड क्या जाएगा बेटा अकाउंट का नाम टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है ना बात। सर 6 जर्नल एंट्री करी, क्या दिक्कत आई, पूछा तो मेरे से ऐसे ही गया था बेटा, मैंने कहा पता नहीं क्या क्वेश्चन दे दिया मैंने जो मेरे से प्रॉब्लम पूछी जा रही। लो जी बेटा, अब रही बात पहली आइटम की और बेटा 7th आइटम की। पहली आइटम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, मुझे नहीं पता भाई इसका देख देख के कौन कौन करके लेके आया, ठीक है ना, ये तो प्रॉब्लम शायद सबकी होगी, क्योंकि कल तक तो मैंने बताया नहीं था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी कोई चीज होती है, ये तो आज ही बताया, ठीक है ना, ये तो प्रॉब्लम सबकी होनी चाहिए। लेकिन क्या मैं इनकी तरह करने वाला हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला इनकी तरह, मेरे तो कराने का स्टाइल बिल्कुल अलग है बेटा। लो मेरी तरफ देखना, सब सामने देख रहे हैं बेटा, कहता है जर्नल एंट्री कर दो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अगर आपने अभी देखा हो बेटा, मैंने क्या किया था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को, सबसे पहले डेटर में से माइनस करा और फिर क्या चिपका दिया बेटा P&L अकाउंट में ले गया। मैं वही करूंगा अभी भी। बाबू डेटर कम करे कि नहीं करे प्रोविजन ने, ये बता दो। डेटर कम करे ना, डेटर क्या होते हैं बेटा हमेशा एसेट्स, और एसेट्स क्या होती हैं बेटा डेबिट होती है, लेकिन अगर कम हो रही है तो बेटा क्रेडिट साइड ले जाओ। आप खुद देखो बेटा, मैंने अभी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की एंट्री करी थी ना, क्या करा था मैंने, डेटर में से माइनस करा था ना प्रोविजन, और कहां ले गया था P&L अकाउंट में, मैं वही कर रहा हूं। डेटर को कम कर रही है ना कोई चीज, दैट मींस एसेट्स को कम कर रही है ना, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, अगर कोई चीज एसेट्स को कम कर रही है दैट मींस उसे क्रेडिट साइड चिपकाना है ना। ये लो टू डेटर अकाउंट, और बेटा कम किसने किया था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट। सर पहली एंट्री तो ये होगी, पहले बताओ इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, डेटर कम हो गए, प्रोविजन मुझे क्रिएट करना है, ठीक है ना। और अगली एंट्री क्या करी मैंने, आप खुद सोचो, मैंने क्या करा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में यही तो दिखा है टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, यहीं से एंट्री बना दो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। लो जी बन गई एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, खत्म कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं।
सर लेजर से एंट्री बनानी तो सीख रहे हो, कुछ करा थोड़ी है मैंने। पी एंड एल अकाउंट में ही तो दिखाया था अभी, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, देख लो। आपने भी दिखाया था 1026 रुपए अभी, तो मैंने वहीं से तो एंट्री बना दी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। इन्होंने भी तो यही किया हुआ, इन्होंने बस ये करा हुआ, पहली एंट्री सीधा यही करी हुई। मैंने कहा नहीं, ये भी करके दिखाएंगे हम तो। क्लियर है ना बात? ऑल ओके सर। 7th एंट्री आप सोच लो, अब तो मेरा ख्याल कर सकते हो। क्या करोगे एंट्री? देखो कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एंट्री करी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी तो माइनस करते हो डेटर में से, 3 चीजें माइनस कर रहे हो आज की तारीख में। सबसे पहले बैड डेट, न्यू बैड डेट, क्लोजिंग प्रोविजन माइनस कर रहे हो, और फिर बेटा डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस कर रहे हो। तो बेटा पहली एंट्री तो यही होगी ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर को कम ही तो करता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, डेटर को कम करता है। डेटर एसेट होती है, डेबिट होती है, जो चीज कम करती है डेटर को कर दो क्रेडिट, प्रोविजन को कर दो डेबिट। पहली एंट्री तो सेम। और दूसरी एंट्री क्या होगी? अगेन पी एंड एल अकाउंट में यही तो लिखते हो बेटा, क्लोजिंग प्रोविजन को ऐड करते हो, यही तो ऐड करते हो ना बेटा। तो एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, खत्म। समझ आई बात? क्लियर है बात? हार्दिक समझ आई? नहीं समझ? ये समझ आई थी? फिर क्या रह गया? ला भाई बताता हूं। एक बात बता, अभी तूने इससे पहले वाला एग्जाम्पल करा, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में फॉर्मेट क्या बनाते हो? डेटर में से माइनस कर दिए बैड डेट, जो बच गया उसमें से माइनस कर दिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, इसमें से जो बच गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस कर दिया। यही तो कर रहे हो भाई, फॉर्मेट तो यही बना रहे हो। डेटर में से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट माइनस होता है, ये डेटर को कम कर देता होगा। डेटर क्या है? एसेट है। अगर वो कम हो रहा है, क्रेडिट में दिखा दूं डेटर को, तो भाई पहली एंट्री जो इसकी पहली एंट्री होती है वही इसकी पहली एंट्री होती है। सर डेटर कम हो जाएंगे टू डेटर, डेबिट क्या करोगे? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। यहां पर कर रहा था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, पहली एंट्री सेम। ये कहां चाहता है? ये यहां जाके ऐड होता है, पी एंड एल अकाउंट में जाके ऐड हो जाता है ना। तो एंट्री क्या हो रही है? पी एंड एल अकाउंट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, खत्म। सर लेजर से एंट्री बनाने में क्या दिक्कत है? अगर कोई चीज टू साइड में लिखी है उसे टू साइड में लिख दो, डेबिट क्या कर दो? अकाउंट को। ठीक है ना? तो यहां भी तो मैंने यही किया था, कुछ अनोखी बात थोड़ी है। जहां जहां प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कर दो, खत्म। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ जाएं आगे। एक लास्ट बात, चलो जी लिखना शुरू करो मेरे साथ एक एग्जाम्पल। हाँ जी है, हाँ लिख लो लिख लो। मान क्यों नहीं रही तो?
लो जी फटाफट से नोट कर लो बेटा। लो प्यारे बच्चों, एक बार इसको अच्छे से सीखते हैं, ठीक है ना, रट्टा ना मारो यार, ठीक है ना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाबू कहता है डेटर में ये अमाउंट दी गई है, कहते हैं इसमें 3500 शामिल है, जो कार्तिक का एक डिसऑनर्ड बिल था वो अमाउंट है। बेटा जब बिल डिसऑनर हो जाता है, आपको पता है ना हम क्या करते हैं, मान लो मैंने पैसे लेने हैं बेटा कार्तिक से, कोई डेटर है मेरी बुक्स में, ठीक है ना, उसने मुझे बिल दे दिया, जब वो बिल दे देता तो मैं एंट्री क्या करता हूं, BR टू डेटर, और जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री क्या करता हूं, उसको दोबारा डेटर बना लेता हूं, क्योंकि उसने मुझे पैसे थोड़ी दिए हैं बेटा, मैं एंट्री करता था डेटर टू BR कि BR खत्म हो गए और तू दोबारा मेरी बुक्स में डेटर बन गया क्योंकि तूने मुझे पैसे नहीं दिए। सर बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है तो ये बातें तो बहुत कॉमनली याद होंगी, ठीक है ना। तो डेटर दोबारा बना लेते हैं ना, मैंने उसे दोबारा डेटर बना लिया 3500 का, यानी कि सही मायने में मेरे डेटर 50,000 के थे। जैसे ही बेटा कार्तिक का बिल डिसऑनर्ड हुआ, मैंने 3500 का दोबारा डेटर क्रिएट कर लिया और मेरे डेटर बढ़कर कितने हो गए, 53500 हो गए। रीड किया जा रहा है, रटने से तो बहुत बेटर होता है शायद रीड करना बेटा। जितनी अकाउंट्स रीड करोगे उतनी जंग आसान होगी, ठीक है जी। बाबू बैड डेट रिजर्व ये सब पुरानी टर्म है। अब पढ़ो जी आगे की कहानी। कहता है 20% ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम कार्तिक इज इररिकवरेबल। मैंने पहले ये राम लिख दिया था, आप ठीक कर लेना बेटा। कार्तिक से जितने पैसे लेने हैं कहते उसमें से 20% इररिकवरेबल है, यानी कि बेटा मैंने 3500 लेने हैं, उसमें से 20% वो दे नहीं रहा। घूम फिर आगे बेटा सीधा सीधा मुद्दा तो यही है, वो 20% दे नहीं रहा बेटा। 3500 का 20% मतलब 700, ये कुछ और नहीं है, न्यू बैड डेट है। पहले तो मैं सीधा सीधा दे देता था बेटा, बैड डेट इज टू बी क्रिएटेड इज टू बी रिटर्न ऑफ एट द रेट 10% या 5% या कुछ भी अमाउंट। अब मैंने घुमा के दी थोड़ी, लेकिन हाँ ये बात दाद देनी पड़ेगी, 5-7 बच्चों ने बिल्कुल ठीक कर दिया इसको। तो न्यू बैड डेट ही माना और करा भी, हो भी गया ये। सर दिखाई तो दे रहा है ना, न्यू बैड डेट ही तो है बेटा, ठीक है ना। कार्तिक से 3500 लेने, उसका 20% अमाउंट नहीं आने वाली, उसे मना कर दिया, मैं तो देता नहीं 20%, 700 रुपए नहीं देता। तो जब उन्हें मना कर ही दिया बेटा, जरूरी है दिखाना कि मेरे डेटर इतने ही है, इतने है, 700 रुपए मना कर तो दिए, उसने नहीं आएंगे तो माइनस कर दो। रही बात इसकी, बस यही गेम है, और कोई गेम ही नहीं है, गेम ये है सिर्फ। लो सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, आप सब सामने देख रहे हैं बेटा, जितना आपने करना था आपने कर लिया। बाबू सबसे पहले ट्रायल के आइटम सब एक जगह, डेटर 53500, प्लीज इसके साथ छेड़छाड़ मत करना। कोई 3500 माइनस करने में लगा होगा, जोड़ने लगा होगा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा रीड करने का क्या फायदा होता। अकाउंट्स रीड नहीं हो रही, कोई 3500 माइनस करने में लगा हुआ है, कोई जोड़ने में लगा हुआ है। सर ये इसका तो कुछ भी नहीं होना, इसको क्यों बिगाड़ रहे हो, इसमें तो जुड़ गया 3500 रुपए कार्तिक के डिसऑनर बिल के। बेटा P&L अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे टू ओल्ड बैड डेट, अमाउंट दी गई है बेटा मुझे कितनी 6500। फॉर्मेट पूरा कर देता हूं, न्यू बैड डेट ऐड होने हैं इसमें, प्लस क्लोजिंग प्रोविजन ऐड होने हैं इसमें, माइनस होने हैं बेटा ओपनिंग प्रोविजंस। बेटा ओपनिंग प्रोविजन 10,250 रुपए। मैंने ट्रायल की तीनों आइटम एक एक जगह दिखानी थी, दिखा दी। कहता है बेटा 20% कार्तिक से जो अमाउंट लेना है वो इररिकवरेबल है बेटा, न्यू बैड डेट है बेटा, ये तो समझ में आया ना सबको। कार्तिक से पैसे कितने लेने आपने 3500 का 20% इररिकवरेबल है बेटा, यानी कि 700 रुपए नहीं आ रहे। ये बेटा न्यू बैड डेट है, कुछ और नहीं। नए बैड डेट 700 रुपए हैं, 5 to 800, और ये रहा बेटा 700। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अब तक, ठीक है ना। अब बच्चे सोच रहे होंगे वही होने वाला है जो हमने किया, वो नहीं होने वाला। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, 10% प्रोविजन क्रिएट करना है। सर मुझे पता है आपने क्या किया, 5280 है ना, नहीं है 5280। ये किसका क्रिएट होना है आप सुन लो प्यारे बच्चों, देखो मेरी तरफ देखो, बहुत आराम से इस बात को सोचो। मैंने डेटर से पैसे लेने थे 53,500, जिसमें से राम के पैसे कितने हैं 3500। राम ने कह दिया मैं नहीं देता 700। बेटा स्टेटमेंट क्या लिखी है, राम ने कहा कि 20% नहीं देता, यानी कि बेटा बाकी 80% देगा ना, वो बाकी 80% देगा ना। यानी कि बेटा अगर ये 80% देगा, क्या मैं इसका भी 10% प्रोविजन बना दूं? अगर आप मुझे कह रहे हो 5280 प्रोविजन बना दो, क्या मैंने राम का 2800 का भी प्रोविजन बना दिया कि नहीं बना दिया? क्या सच में वो डाउटफुल है? वो डाउटफुल है?
बेटा मैं प्रोविजन किसका बनाता हूं? जो अमाउंट डाउटफुल है। राम ने कहा मैं बस 20% नहीं दूंगा, चलो 20% तो आपने माइनस कर दिया। अगर आप कहते हो ये बची हुई अमाउंट का मैं प्रोविजन बनाऊंगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कुछ नहीं है। आपने क्या कहा? राम की 80% अमाउंट में भी 10% प्रोविजन बना दिया, जबकि राम ने तो कह दिया था मैं तो दे रहा हूं 80%। तो प्रोविजन किसका बनाना चाहिए था? राम की सारी अमाउंट साइड छोड़ दो बेटा, सीधा 50,000 का 10% प्रोविजन बनाना था आपको। समझ आई ये बात क्या करा मैंने? हार्दिक समझ आई ये बात? बेटा 700 रुपए राम ने कह दिया मैं नहीं दे रहा, 2800 दे तो रहा है वो। आप क्या कर रहे हो? अगर ये 52,800 का 10% प्रोविजन बना रहे हो, तो इसमें राम के 2800 भी तो है बेटा, उसका कहां से प्रोविजन बना रहे हो? वो कोई डाउटफुल है क्या? वो तो श्योरिटी है, वो तो कह रहा है मैं दे रहा हूं 80% पैसे। सर प्रोविजन किसका बनना था? 50,000 का 10%, यानी कि 5,000 रुपए। अकाउंट्स को सोचो तो इतनी मुश्किल है नहीं, सच बात है ये, है ना? समझ आई बात? क्लियर हुई बात? तो बेटा अगर ये अमाउंट कभी भी दिख जाए ना, इंक्लूडेड इंक्लूडेड इंक्लूडेड, सोच के करना है इसको। वैसे तो सीधी सीधी बात बता देता हूं, अगर इसमें से इसको माइनस कर दो, बस उसी का प्रोविजन बनेगा, रटने के लिए बता दो तो। और सोच सकते हो मेरी तरह, तो मैं तो कहता हूं इससे तो बड़ी जन्नत कुछ होती नहीं, अगर सोचना आ जाए तो। ठीक है ना? मैं तो दोनों तरीके बता देता हूं, मुझे पता है 99 विल चूज। ठीक है ना? मैंने 53,500 लोगों से लेने हैं, 700 ने मना कर दिया नहीं देंगे, लेकिन 2800 आएंगे भी तो पूरे 3500 तो हो गए बाहर। 700 नहीं आएंगे वो तो मैंने बाहर कर दिए, 2800 आ जाएंगे वो भी बाहर कर दो। डाउटफुल 50,000 में से 10% है, ना कि बेटा 52,800 में से। 2800 आएंगे ही आएंगे, श्योरिटी हो चुकी। ठीक है ना? एक क्वेश्चन करके दिखा दो ऐसा, ताकि थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिले। ऐसे तो डर ही लगता रहता है मुझे तुम्हारे को देख देख के। लो फटाफट से इसे नोट डाउन करो। लो प्यारे बच्चों फटाफट से करते हैं सॉल्व, देखना जरा सब सामने। बेटा सबसे पहले ट्रायल की दी गई आइटम को सब एक ही जगह पर पोस्ट कर दो। डेटर मुझे 68,000 के गिवन हैं बेटा। ओल्ड बैड डेट 8,500, ओपनिंग प्रोविजन 12,750। कोई दिक्कत ही नहीं होगी इतनी बात में। कहता है बेटा 30% जो अमाउंट आपने कार्तिक से लेना है वो इररिकवरेबल है। मैंने कितना लेना है बेटा इस एग्जांपल में? 4,000। 4,000 में से 30% यानी कि 1,200 रुपए कार्तिक ने मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा हूं। तो बेटा क्या दिक्कत है? लो न्यू बैड डेट अराइज हो गए बेटा 1,200 के। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में बेटा, यही हमारे न्यू बैड डेट के नाम से यहां पर ऐड हो जाएंगे। बेटा मुझे कहा जाता है डाउटफुल प्रोविजन बना दो, डाउटफुल डेट का 5%। अब बेटा जिसने इस अमाउंट का 5% बना दिया वो बेवकूफ। आप खुद सोचो, मैंने 68,000 लेने हैं, मुझे कार्तिक ने मना कर दिया 1,200 नहीं देगा, वो 30% नहीं देगा भाई, 70 देगा भी तो। क्या ये अमाउंट डाउटफुल है क्या? नहीं बेटा, 30% डाउटफुल है, वो हटा तो दी। तो बेटा अगर ये पता लग गया ये 4,000 का कुछ नहीं होना, सीधा सीधा 64,000 का 5% प्रोविजन बनाओ, यानी कि 3,200। अब तो ठीक किया होगा यार। क्लियर है ना बात? ओ लोग के समझ आई बात? चलो जी बेटा एक इंप्लाइड एडजस्टमेंट करके जाएंगे, एक इंप्लाइड एडजस्टमेंट और लिख दो। अभी तो बहुत सारा मुद्दा रह गया इस चैप्टर का, ठीक है ना? मैं पहले बोल रहा हूं अभी 9 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है जी। इंप्लाइड एडजस्टमेंट, एक और इंप्लाइड एडजस्टमेंट लिखो फटाफट से, टाइम ना लगाना। उसने लिखी थी ना इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स। सामने देखना,
बस यही है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। या और लिख लो, लिखना तो लो, लिखो। अरे लिखो लिखो, अरे लिख लो, अरे मैंने लिख दिया। अब तुम हंसने लग गए यार, एक हाथ और लिख लो, हंसने क्यों लग रहे हो? लो अब सब सामने देखना मेरी तरफ। आपने जितना नोट करना था कर लिया, अब समझ लो बहुत आराम से चीजों को। बेटा पेटेंट हो चाहे मुझे किसी चीज का लाइसेंस मिला हो, ठीक है ना, मेरे लिए दोनों चीजें इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है ना। मुझे पेटेंट मिला हुआ है 10 साल के लिए 5 लाख रुपए का, मुझे बेटा लाइसेंस मिला है 1 लाख रुपए 8 साल के लिए। ये मुझे चीजें 8 साल के लिए बेनिफिट देंगी, ये चीज मुझे 10 साल के लिए बेनिफिट देगी। मेरे लिए बेटा इंटेंजिबल एसेट है। और एसेट कहां रिकॉर्ड होती है बेटा? कर दो बेटा, रिकॉर्ड कर दी मैंने। लेकिन बेटा आप ये समझो, क्योंकि ये 10 साल के बाद बिल्कुल जीरो हो जाएगी, मुझे 10 साल के लिए तो बेनिफिट देगी। क्या मैं 10 साल के बाद इकट्ठा 5 लाख रुपए P&L अकाउंट में डाल दूं क्या? नहीं बेटा, जैसे मैं किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रीशिएट करता हूं, वैसे ही मैं बेटा इंटेंजिबल एसेट्स को भी डेप्रीशिएट करता हूं। मुझे 10 साल के लिए बेनिफिट देगी ना, तो बेटा 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, हर साल 50,000 रुपए यहां से उठाऊंगा, P&L अकाउंट में डाल दूंगा। दिखाऊंगा कैसे, सुन लो। मैंने लिखे बेटा एसेट साइड पेटेंट्स 5 लाख, 10 ईयर्स के लिए बेनिफिट देंगे ना बेटा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, हर साल 50,000 रुपए उठाकर कम कर दो हर साल। लो जी, मैंने माइनस करा बेटा, वर्ड डेप्रीसिएशन मत लिखना। फिक्स्ड एसेट्स डेप्रीशिएट होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हमेशा अमोर्टाइज्ड होती हैं। याद करा दो, डेप्रीसिएशन चैप्टर की थ्योरी में देख देना, मैंने लिखा हुआ है वर्ड। फिक्स्ड एसेट्स डेप्रीशिएट होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए वर्ड डेप्रीसिएशन नहीं लगाते, वर्ड लगाते हैं अमोर्टाइजेशन। लो जी, तो बेटा मैं अमोर्टाइज करूंगा इसको 50,000 रुपी और दिखाऊंगा कि अब पेटेंट 4.5 लाख रुपए के बचे हैं। P&L अकाउंट में दिखाऊंगा टू अमोर्टाइजेशन ऑन पेटेंट 50,000 रुपी। अगले साल क्या होगा? अगले साल 4.5 लाख के पेटेंट दिखाऊंगा, फिर 50,000 कम करूंगा, 50,000 यहां दिखाऊंगा। अगले साल फिर 4 रह जाएगा, 3.5 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 2.5 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 1.5 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, 50 रह जाएगा, 0। 10 साल में 50,000 रुपए डेप्रीशिएट होता हुआ, अमोर्टाइज होता हुआ पेटेंट 0 रह जाएगा। हर साल 50,000 रुपए दिखाऊंगा यहां पर। समझ आई बात? जैसे डेप्रीशिएट करते हैं वैसे ही अमोर्टाइजेशन करते हैं। सेम बात लाइसेंस के लिए। बेटा लाइसेंस इज एसेट फॉर अस, 1 लाख रुपए का लाइसेंस है, लेकिन ये बेनिफिट देगा 8 साल के लिए। बेटा 1 लाख डिवाइडेड बाय 8, हर साल 12,500 रुपए दिखाकर कम कर दो। लो जी बेटा, मैंने दिखा दिया अमोर्टाइजेशन 12,500 रुपए 87,500, और यहां लिख दिया बेटा टू अमोर्टाइजेशन ऑन लाइसेंस 12,500। कोई दिक्कत तो नहीं ना बाबू? ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट है, मैंने कहीं कोई एडिशनल इन्फो कोई कुछ नहीं लिखी। ये आपको दिमाग लगाना है, पेपर देगा ऐसी चीजें जरूर आपको। क्लियर है बात? समझ आई? सिंपल बात है, फटाफट से इसको नोट डाउन करो। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बेटा। बाय बाय।